अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक एमरजेंसी की सी फ़ज़ा है। एक खिताब जो कौम से खिताब किया जाना था, बड़ी शख्सियत की जानिब से कौम से खिताब प्लान्ड था। ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ, प्लान्ड था, वक्त मुकर्रर हो गया था। नेशनल टीवी ने यह खिताब बराह रास्त नशर करना था, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर यह नशर होना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह खिताब मौखर कर दिया गया। बड़ी खबर यह है, और उससे बड़ी खबर यह है कि अडयाला जेल के मकीन ने अपना फैसला तब्दील कर दिया है। देखिए, पंजाबी की एक मिसाल है कि विचो विचो खाई जाओ तो उत्तो रौला पाई जाओ। और उर्दू में एक शेर है और वो कहते हैं कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अब मैं ज़रा ख़बरों पर से अगर पर्दा हटाना शुरू करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले दिनों में हुकूमत खासी मुश्किल में थी। अब मैं लफ्ज़ थी कह रहा हूँ, मेरा जोर भी थी के ऊपर है, ये पास्ट हो गया है, माजी हो गया है। बहुत मुश्किल में थी हुकूमत, गई के गई। मंजूर वसान की ये प्रोडिक्शन कि 3 महीने में हुकूमत जा रही है। अब ये जो उछल कूद हुई है, ये बेसबब नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क से गए थे। आसिफ अली जरदारी साहब की मुल्क में अदम मौजूदगी से 2 चीज़ें हुई। नंबर 1, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑर्डिनेंसेस के ऊपर दस्तखत करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। उसके बाद दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब की, मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि एक अहम मुलाकात हुई, और मुलाकात किसी और से नहीं, ज़राए मेरे ये बता रहे हैं कि वो मलिक रियाज से, प्रॉपर्टी टाइकून से, बैरिया टाउन के मालिक से हुई। और उस मुलाकात के बाद ही आप देखिए कि रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज़ 2 के दफ्तर के ऊपर छापा मारा। ये फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, और उसके बाद ये टीवी के ऊपर फ्लैश की खबर और चलाई गई, ये सूरत के साथ और तवातुर से खुद चलाई गई। और इसकी एक बुनियादी वजह थी और वो इंटरेस्ट भी अचीव हो गया है। पहली खबर मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। मैं मौलाना से पहले ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा पीटीआई का जो अंदर इस वक्त खिचड़ी चल रही है तो पोस्टमार्टम कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ लोग जो आस्तीन के सांप है ना, जो डस रहे हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अब इदराक होना शुरू हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के अंदर भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। और ख़बर मैं आपको यहाँ पे ये दे दूँ कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की अर्जी डाली। मुलाकात स्केजुअल थी, इनफैक्ट अर्जी क्या थी, मुलाकात स्केजुअल थी, तय थी कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात होनी है। अर्जी भी कह लीजिए कि आप डल गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि अडयाला जेल का मकीन बानी पीटीआई, उसने ऐन वक्त पे मुलाकात से इनकार कर दिया। अगले रोज़ फिर, यानी आज के रोज़ फिर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अर्जी डाली गई। अब वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भांप लिया है कि अली अमीन गंडापुर जो मुक़्तदरा के इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो रहे हैं, ये इमरान खान को अच्छा नहीं लग रहा। इमरान खान की नाराज़गी की वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर इज़ वेरी मच क्लोज टू द इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ। और जो मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान साहब उस अंदाज में मुलाकातें नहीं चाहते जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। उसके बाद जो मुमकिन इत्तेहादी थे मौलाना फजलुर रहमान से, इमरान खान साहब ने कहा था कि मौलाना से बात होगी, 3 जमातों से बात नहीं होगी। 3 बार पीटीआई का वफ्द पहुंचा, TURs तक पे बात हो गई। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की बी टीम है। ये फिर लिख कर रख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की बी टीम है। और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई है, उसका रास्ता भी नवाज शरीफ ने बनाया है। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को मैसेज दिया, शहबाज शरीफ साहब मौलाना के दर पे पहुँचे, उनका इस्तकबाल हुआ, बातचीत हुई, और उसके बाद अहम हुकूमती हलकों से मौलाना फजलुर रहमान की आज भी मुलाकातें हुई, जिसके बाद कहलवाया गया कि पीटीआई के साथ और ये खबर चलवाई गई कि मौलाना ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद में साफ इनकार कर दिया। उसके बाद एक और अहम शख्स तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसका सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी मुमकिन तौर पर, वो भी मौलाना और नवाज शरीफ के बहुत पुराना साथी है, वो भी अगर जाके नवाज शरीफ को फिर एंडोर्स कर दे और खड़ा हो जाए तो फिर क्या हो। ये बड़ी तेज़ी से और बड़ी चालबाजी से, अब आप सोच रहे होंगे पीपल्स पार्टी और PMLN में तो ठनी हुई है, तो पीपल्स पार्टी और PMLN में जो ठनी हुई है,
ये है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये ऐसा नहीं। पीपल्स पार्टी भी पूरे का पूरा इस सारे मामले के अंदर इकट्ठी है और पीपल्स पार्टी को बखूबी इस बात का इदराक है कि अगर हम बिखरे, रेजा रेजा हुए, इत्तेहाद बिखरा तो फ़ायदा इमरान खान को पहुंच जाएगा। मौलाना भी अपने हिस्से की स्पेस नहीं देना चाहते, इमरान खान को नहीं देना चाहते, महमूद खान चकजई भी नहीं देना चाहता। मामलात इस हद तक आ गए हैं कि अब एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं लोग, पीटीआई के अंदर भी और पीटीआई से बाहर भी। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज कुछ ही देर पहले नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर इमरान खान की रिहाई के हक में एक मुजाहरा हुआ। पीटीआई के आमिर मुगल साहब इस मुजाहरे को लीड कर रहे थे। कमोबेश 8 कारकुनान समेत आमिर मुगल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज हुआ, डंडे बरसाए गए, क्रैकडाउन हुआ। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो रऊफ़ हसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने आके ये बता दिया इमरान खान क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने कह दिया है कि मैं 3 पार्टियों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, यानी इमरान खान ने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया है। अब इमरान खान को बखूबी इदराक होना शुरू हो गया है कि ये ट्रैप है, ये हनी ट्रैप है जो तैयार किया जा रहा है। मुझे खींच के मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ मुझे इंगेज करेंगे, जिसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये हनी ट्रैप है, मैंने इसमें नहीं आना। इसलिए उसने कह दिया मैं 3 पार्टियों से बिल्कुल मुज़ाकरा, और ज़ाहिर है मुज़ाकरात होने इन्हीं से कह रहे हैं ना, आप जो हुकूमत में बैठे हुए तो इनसे मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा? इमरान खान को अंदाज़ा हो गया है कि वो इस कैंपेन के अंदर अकेला है, यानी तहरीक इंसाफ अकेली है। ऑपोजिशन की जो दीगर पार्टियाँ ना, वो भी ख़ासतौर पर मौलाना और महमूद खान चकजई जैसे लोग जो है वो भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ को कुछ करना होगा। तहरीक इंसाफ को करने के लिए भी ज़ाहिर खान खुद अंदर है, लीड कौन करेगा? अब प्रॉब्लम यह है कि इस एहतजाज को अब किस पे भरोसा किया जाए, किस बात का गम कीजिए, किस बात पे रोइए। 100 बार हुई हज़रत इंसान, मतलब कौन है जो इमरान खान के बाद सेकंड इन कमांड है? बाहर एहतजाज को लीड कौन करेगा? तो पीटीआई फंसी हुई है कि भाई फ्रंट से लीड किसने करना है? गिरफ्तारियां होती हैं और कुछ लोग तो खान ने बार बार कॉल दी है, इमरान खान ने कहा कि अपनी ये जो मफरूरी, ये जो आपने रूप पोशी है वो छोड़े, काट के बाहर आए। आ ही नहीं रहे। हमाद अजहर का है, कहाँ है मुराद सईद? नहीं आ रहे अभी तक। मामलात बेहतर नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज जो अहम खिताब कौम से होना था, वो खिताब शहबाज शरीफ साहब का था। और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर कौम से खिताब में बताना था कि बजट बड़ा आवाम दोस्त है और शरपसंद नासिर हैं, कुछ शरपसंद गिरोह हैं, मसल देंगे कुचल देंगे। नहीं हुआ। एन उस वक्त उस खिताब को रोका गया ताकतवरों की जानिब से, ठहरो, अभी रुको, सब्र करो। अब कहा यह जा रहा है कि ये खिताब कल होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद सड़कों पर निकलने का जो फैसला किया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि तैयारी करें, कॉल जो है मैं दूंगा। अब ये कॉल कब आती है? उससे पहले ईद के बाद जो है वो बड़ा क्रैकडाउन, बड़ी पकड़ दकड़, बड़ी कानून साजी और मजीद कॉर्नर करने की तैयारियां भी हुकूमत ने कर ली है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।